वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना ओम शांति। आज हम सभी अपने आप को देखेंगे, हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार और समय की रफ्तार कैसी चल रही है। क्या हमारा पुरुषार्थ समय के साथ चल रहा है? हम समय के साथ चल रहे हैं? अगर हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना है तो इसके लिए याद की यात्रा की ज़रूरत है, योग की ज़रूरत है, अंतर यात्रा की ज़रूरत है। अंतर यात्रा कैसे करें? अंतर यात्रा के लिए क्या करें? तो जैसे जब अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं तो उसमें कोई भार नहीं ले जा सकते, बहुत हल्के होकर जाना पड़ता है, निर्भर होकर जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह भी
अगर हमें अंतर यात्रा करना है तो हमें भी भार से मुक्त होना पड़ेगा, अपने भार को अलग रखना पड़ेगा, भार रहित बनना पड़ेगा। तो भार कौन सा है? भार है शरीर का भार, भार है इंद्रियों का भार। इन इंद्रियों के भार के कारण, शरीर के भार के कारण अंतर यात्रा मुश्किल होती है। अब इन सब भार को अलग रखें, इस भार की गठरी को हम उतारें। भार मुक्त होने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। आज हम उन बातों के बारे में कुछ विचार करेंगे। पहली बात है अंतर्दर्शन की लगन। जब हमारे अंदर जाने की लगन होगी तभी हम कुछ सोच पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। करना क्या है? देखना क्या है? हमें देखना है कि ये इंद्रियां बहुत बड़ी बाधा हैं हमारे अंतर्दर्शन। ये इंद्रियां ही सारे भार को लेकर आती हैं। ये इंद्रियां बहुत भार ढो रही हैं। ये इंद्रियां भारी कब बनती हैं? जब ये इंद्रियां बाहरी दुनिया में जाती हैं। इंद्रियों का काम ही है बाहर के आकर्षण में आकर्षित होना। जब इंद्रियां बाहर की तरफ आकर्षित होती हैं तो कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती, जैसे हम किसी बड़े को देखते हैं, हमसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है। जब किसी छोटे को देखते हैं तो बहुत छोटा है, हम बड़े हैं, अहंकार की भावना आ जाती है। जब थोड़ी भी सत्ता आती है, थोड़ी भी पावर मिलती है, तो कहते हैं ना कि आंख ऊपर उठ गई है, नीचे देखते ही नहीं है। जब थोड़ा धन मिलने लगता है तो कहा जाता है कि पांव धरती पे नहीं है, पांव ऊपर उठ गए हैं। अगर पढ़ लिख गए तो फिर अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं, इतना अहंकार आ जाता है। तो जब बाहर की दुनिया में जाएंगे तो ये सब प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है, ऐसा होना ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आकर्षण बाहर का एक ऐसा आकर्षण है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और इस आकर्षण का विस्तार आगे से आगे, आगे से आगे चलता जाता है। ये विस्तार इतना बढ़ जाता है कि फिर दूरदर्शन चाहिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, नेट चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो चाहिए जहां से हम एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने के समाचारों को भी जान सके, सुन सके। ये सब काम इंद्रियों के माध्यम से चलता है। इंद्रियां ये सब काम करती रहती हैं। जब इंद्रियां बाहर देखती हैं, बाहर चली जाती हैं, तो फिर वो अंदर कुछ नहीं देखती।
ऐसा तो नहीं है कि हम भी बाहर देखते देखते अपने आप से दूर हो गए हैं, स्वयं से दूर हो गए हैं, अपने ही अंदर से बाहर चले गए हैं। तो ये देखने की बहुत आवश्यकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ बाहर की दुनिया ही दिखाई देती है, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। पहले के जमाने में बादशाह होते थे। वो बादशाह जब कोई अपराध करता था तो उनको कोड़े मारने की सजा नहीं देते थे, वो उनको एक काल कोठरी में डाल देते थे। उस काल कोठरी में एक ही रंग होता था। उस एक ही रंग को देखते देखते वो अपराधी अंधे हो जाते थे। अब जब कोई अंधा हो गया है तो वो किसी भी रंग को कैसे देख सकता है? अब वो कोई रंग नहीं देख पाते थे। कहीं हमारी स्थिति भी ऐसी तो नहीं हो गई? दुनिया के रंगों को देखते देखते हम अपने अंतरंग को ही नहीं देख पा रहे हैं। हमारी आंखें तो कहीं ऐसी नहीं हो गई हैं जो हमें अपने अंदर का रंग दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर हमें अपने आप को देखना है, अगर हमें अपने अंदर जाना है, तो अपनी इंद्रियों को विश्राम देना होगा, अपनी इंद्रियों को रोकना होगा, क्योंकि ये इंद्रियां ही बहुत सारे रस बाहर की दुनिया से लाती हैं। ये इंद्रियां ही बहुत सारा भार बाहर की दुनिया से अंदर लाती हैं। इंद्रियों को रोकें, इंद्रियों को संयमित करें, इंद्रियों को संतुलित करें, इंद्रियों को मर्यादित करें। जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तब हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर पाते हैं। जब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती हैं तब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम अपने अंतर जगत को देखते हैं। हमारा अंतर जगत बहुत विशाल है, हमारा अंतर जगत बहुत शक्तिशाली है। हमारे अंतर जगत में बहुत अनंत शक्तियां हैं। इस अंतर जगत में प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ कोई किसी प्रकार का अंधकार नहीं है, यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बल्कि हर समस्या का समाधान है। इतना अद्भुत है हमारा अंतर जगत। ये अंतर जगत बहुत आकर्षक है, बहुत सुहावना है, बहुत सरस है। इतनी अद्भुत शक्ति है हमारे अपने पास, हमारे अंदर। जब हम अपने मन और बुद्धि को अपनी अंतरात्मा पर एकाग्र करते हैं, हम अपने निस्वरूप को देखते हैं, हम अपने ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप को देखते हैं, हम अपने चमकते हुए सितारे को देखते हैं, तो उस सितारे को देखने से ही एक ऐसे सुख, एक ऐसी शांति और एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जिससे रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसे रोमांच के बाद, ऐसे अंतर्दर्शन के बाद किसी दूरदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। सारे दूरदर्शन फीके पड़ जाते हैं। इसलिए अंतर्दर्शन की
लगन चाहिए, बहुत प्रबल लगन चाहिए। इस लगन की अगन बहुत प्रज्वलित होना चाहिए। तो एक बात, अंतर्दर्शन की लगन हो। दूसरी बात, दर्शन की कला सीखें। देखना भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे देखें, क्या देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी हमें जानना पड़ेगा। हम बहुत सारी कलाएं जानते हैं, कई भाषा जानते हैं, कई विज्ञान जानते हैं, कई साहित्य जानते हैं, कई बहुत सारी कलाएं जानते हैं, गायन वादन बहुत। लेकिन देखना भी एक आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है। हम देखते हैं, पर कैसे? हमने किसी को देखा, जब हमने उसको देखा तो कैसे देखा? वो हमें बहुत प्रिय लगता है। हमें प्रिय लगता है तो हम उसे नहीं देखते। हमारे बीच में एक प्रियता का भाव आ जाता है। उस प्रियता के भाव से हम उसे देखते, तो हम उसे नहीं देख रहे हैं, हम प्रियता के भाव को देख रहे हैं। कोई और हमारे सामने आया जिससे हमारा कोई वैर विरोध है, वो हमें अप्रिय लगता है। जब वो आया तो एक अप्रियता का भाव बीच में आ जाता है। हम उसको नहीं देखते, हम उस अप्रियता के भाव को देखते। तो ऐसे कभी कोई आता है तो उसको राग के भाव से देखते हैं, कभी कोई आया उसको द्वेष के भाव से देखा, कभी कोई आया उसको घृणा की दृष्टि से देखा, कभी कोई आया तो उससे भयभीत हो गए। तो हमारे अंदर ये भाव बदलते रहते हैं और इसी भाव से हम किसी को भी देखते हैं। जिस भाव से हम जिसे देखते हैं उसके प्रति वैसी हमारी दृष्टि बनती, फिर वैसी हमारी वृत्ति हो जाती है, फिर वैसी कृति होती है, उसके साथ हम वैसे कर्म करते हैं। जब हमारी दृष्टि में ये दोष है तो किसी को सही रूप से नहीं देख सकते, किसी को यथार्थ रूप से नहीं देख सकते। और जब उसको सही रूप से नहीं देखते, उसको यथार्थ रूप से नहीं देखते, तो उसके साथ हम न्याय भी नहीं कर पाते। हमें देखना है कि हमारी दृष्टि किन किन भावों से प्रभावित है, हमारी दृष्टि के ऊपर कौन कौन सी भाव और भावना प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे आज के जमाने में सम्मोहन का प्रभाव है, हिप्नोटिस। सम्मोहन एक कला है। सम्मोहन की कला में जो प्रवीण होता है वो दूसरे को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? जो सम्मोहन की कला को जानता है वो दूसरे को निर्देश देता है। वो कहता है कि तुम सोचो, तुम्हारे हाथ में अंगारा है, तुम्हारा हाथ जल रहा है, तुम्हारा हाथ इतना जल रहा है कि हाथ में फफोले आ गए। और फिर वो कहता है अपने हाथ को देखो, सही में हाथ में जलन होती है और हाथ में फफोले आ जाते। जो सम्मोहन कराने में एक्सपर्ट है, फिर वो बाद में कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो बर्फ है, तुम्हारे हाथ में तो अंगारा था ही नहीं, लेकिन देखो तुमने बर्फ को अंगारा समझ लिया। तो जो है बर्फ वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है अंगारा
उसको महसूस करते हैं। इसको कहते हैं सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, और इसी को कहते हैं हिप्नोटाइज करना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी भिन्न भिन्न भावों के सम्मोहन में चल रहे हैं? हमारी दृष्टि कहीं मोह के मीठे जहर से मोहित तो नहीं हो रही है? हमारी दृष्टि कहीं घृणा की कड़वाहट से कड़वी तो नहीं हो रही है? तो हमें भी अपने अंदर से इस सम्मोहन के जाल को हटाना पड़ेगा, इस मोह के माया जाल को हटाना पड़ेगा और अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना पड़ेगा। अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाए रखना बड़ी मेहनत है, बड़ी सावधानी है, बहुत ध्यान देना होगा हमारी दृष्टि अशुद्ध ना हो जाए। जैसे आजकल गंगा जल पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। गंगा का जल बहुत निर्मल होता है, गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, गंगा जल के बहुत फायदे हैं। लेकिन जब इस जल में कोई फैक्ट्री की रासायनिक गंदगी मिल जाती है तो ये गंगा जल नहीं रह जाता है, ये दूषित, प्रदूषित, कलुषित हो जाता है। ये एक ऐसा पानी बन जाता है जिससे लोगों को बीमारियां होने लगती, जिससे कहा जाता है इस पानी से दूर रहो। तो गंगा जल को निर्मल बनाए रखने के लिए आज कितना ध्यान दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हमें अपनी दृष्टि को निर्मल बनाए रखने के लिए, हमें अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अपनी दृष्टि को सही बनाए रखना ये भी एक साधना है, ये भी एक तपस्या है, ये भी एक कठिन तप है। इस तपस्या के बाद ही हम अपनी दृष्टि को वैसी कर पाएंगे जैसे शिव बाबा चाहते हैं। शिव बाबा क्या चाहते हैं, शिव बाबा क्या कहते हैं कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? भगवान उवाच, हमारी दृष्टि साक्षी दृष्टि होनी चाहिए। हमें सभी को साक्षी दृष्टा होकर देखना है। साक्षी दृष्टा, इसका मतलब है हर एक को उसके आदि स्वरूप में देखना। आदि स्वरूप दैव स्वरूप है, आदि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। जो भी हमारे सामने आता है उसको हम उसके दैव स्वरूप में देखें, उसके पवित्र स्वरूप में देखें। इसको कहेंगे साक्षी दृष्टा। जो भी हमारे सामने आता है उसको कैसे देखें? भगवान वाच, जो भी सामने आता है उसको उसके अनादि स्वरूप में देखो। अनादि स्वरूप क्या है? अनादि स्वरूप में हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, प्रभु की संतान है, ईश्वर की संतान है। इस दृष्टि से हर एक को देखो। कोई भी आए, ये ईश्वर की संतान है, प्रभु की संतान है, आत्मा है। आत्म भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। इस सर्वश्रेष्ठ भाव से किसी को भी देखो, ये विधि भगवान ने बताई है। जब हम इस आत्म भाव से किसी को देखते हैं, साक्षी दृष्टा होकर किसी को देखते हैं, तब हमारी स्थिति अलग हो जाती है। जब हमारी स्थिति ऐसी होगी, साक्षी दृष्टा की होगी, तभी हम योग की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और ज्ञान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। तब हमारी अंतर यात्रा बहुत सरल हो जाएगी, बहुत सुलभ हो जाएगी। बहुत जल्दी हम इस यात्रा में आगे से आगे जा सकेंगे। तो दर्शन भी एक कला है जिसे हमें सीखना होगा।
इसके बाद फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, इतनी लंबी आयु होते हुए अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे गृहस्थ व्यवहार में हो और चाहे कहीं पर भी हो, हम पुरुषार्थ अवश्य करें। कैसे? ब्रह्मा की तरह। ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था, हर प्रकार के सुख, साधन, सुविधाएं, हर प्रकार की संपन्नता, समृद्धि, सब कुछ था। बाबा के पास रूप और सौंदर्य भी था, मान और प्रतिष्ठा भी थी, सिद्धि और प्रसिद्धि भी थी। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी दुनिया की जिसकी कमी थी। हर प्रकार से संपन्न थे ब्रह्मा बाबा, और हर प्रकार की संपन्नता के लिए बाबा ने हर संभव प्रयास किए और सब कुछ इकट्ठा किया अपने जीवन में। लेकिन आत्मा के अभ्यास से, आत्मा के प्रयोग से एक बार बाबा को बहुत विलक्षण अनुभव हुआ। उस अनुभव के बाद बाबा की दृष्टि बदल गई, बाबा का दृष्टिकोण बदल गया। बाबा को लगने लगा कि ये सुख साधन, ये संबंध जिन्हें मैं बहुत अच्छा मान के चल रहा हूं, ये तो सब मेरे लिए प्रगाढ़ बंधन है। ये तो सब मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक बाधा है। ये सब मुझे आध्यात्मिक आनंद से वंचित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए, इनसे मुक्त होना चाहिए। और बाबा का मन छटपटाने लगा स्वतंत्र होने के लिए, और आखिरकार बाबा ने सारे बंधनों को तोड़ दिया, स्वयं को सारे बंधनों से मुक्त करके स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। जैसे ही बाबा स्वतंत्र हुए, बाबा को एक आत्मा के आनंद का, एक परमात्मा के परम आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव हुआ, उस अनुभव में बाबा ऐसे खो गए कि उस अनुभव के बाद बाबा के मुख से निकला, पाना था सो पा लिया, अब पाने का कुछ भी बाकी ना रहा। बाबा को वो दिव्य और अलौकिक प्राप्ति हुई। उस प्राप्ति के बाद बाबा ने अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ ईश्वर अर्थ लगा दिया। तन भी शिव बाबा को दे दिया, मन भी भगवान को दे दिया, और धन भी ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। त्याग, त्याग में बाबा नंबर 1 रहे। स्थूल त्याग तो बाबा का था ही, लेकिन स्थूल के बाद सूक्ष्म त्याग में भी बाबा कहीं पीछे नहीं रहे। सूक्ष्म त्याग, त्याग का भी त्याग, त्याग के भान का भी त्याग, सर्वंश त्याग। तो ऐसे त्यागी थे बाबा, ऐसे तपस्वी थे बाबा। और सबसे ऊंची स्थिति बाबा की थी नष्ट मोहा स्मृति लब्धा की। न किसी लौकिक परिवार से मोह, न किसी ईश्वरीय परिवार से मोह। लौकिक परिवार से तो पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। ब्रह्मा बाबा की
युगल माता जसोदा बाबा के साथ ही थी, और माता जसोदा भी बहुत योगी तपस्वी थी। उन्होंने बाबा के हर कार्य में हर तरह से मदद की, हर तरह से सहयोग किया। लेकिन एक बार माता जसोदा कुछ ब्रह्मावत्सों के साथ मधुवन से बाहर गए, और मधुवन से बाहर जाने के बाद वहां ही उनका शरीर छूट गया। जब उनका शरीर वहां छूटा तो ब्रह्मावत्सों ने ब्रह्मा बाबा से कहा, बाबा माता जसोदा को लेकर आते हैं मधुवन में, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, जहां उन्होंने शरीर छोड़ा है वहीं उनका संस्कार कर दिया जाए। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार जहां उन्होंने शरीर छोड़ा था वहीं उनका संस्कार कर दिया गया। उनके संस्कार के बाद मधुवन में ब्रह्मा बाबा ने हलवा बनवाया और सभी मधुवन निवासियों को हलवा खिलाया, और उस समय बाबा के मुख से ये निकला, बीबी मरे तो हलवा खाओ, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। और तब से ये कहावत बन गई, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। ऐसी स्थिति रखो, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। इस स्थिति के लिए जगदीश भाई ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, जो हमने पढ़ा। जगदीश भाई ने कहा अपने लेख में कि एक न्यूज़ छपी थी, उस न्यूज़ में था कि हिमालय रो पड़ा। तो ऐसी क्यों न्यूज़ थी? तो उन जगदीश भाई ने बताया कि माँ कस्तूरबा जो गांधी जी की युगल थी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था और उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था। तो सभी ने गांधी जी से आग्रह किया कि आप भी अंतिम दर्शन कर ले। गांधी जी ने कहा कि मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, मैं ये दृश्य कैसे देखूंगा। और ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि माँ कस्तूरबा का भी बहुत त्याग था, बहुत तपस्या थी। वो भी एक साध्वी नारी थी और उनका भी बहुत योगदान था गांधी जी को उनके हर कार्य के लिए। इसलिए उन्होंने कहा मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, उनको अंतिम विदाई नहीं दे सकता। और इस बात को न्यूज़पेपर वालों ने इस तरह से छापा कि हिमालय रो पड़ा। गांधी जी का व्यक्तित्व हिमालय की तरह अचल अडोल था, इतनी दृढ़ता थी उनके अंदर। लेकिन फिर भी हिमालय रो पड़ा। तो जगदीश भाई ने कहा कि एक तरफ ये घटना थी और दूसरी तरफ ये घटना थी ब्रह्मा बाबा के साथ। तो ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लौकिक परिवार के साथ भी न्यारे और ईश्वरीय परिवार के साथ भी न्यारे। ईश्वरीय परिवार में भी सबसे अलग। सभी महसूस करते थे कि बाबा हर प्रकार के सतो प्रधान बंधन से भी मुक्त है। बाबा एक फरिश्ता है। बाबा सभी को फरिश्ते के रूप में दिखाई देते थे। फरिश्ता, इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं। ऐसे लगता था जैसे बाबा धरती से ऊपर
ऊपर उठ गए और कहीं ऊपर अर्श पर ही रहते हैं। उपराम एक बाबा की लगन में मगन, एक बाबा में खोए हुए, निरंतर एक बाबा के साथ। तो इस प्रकार बाबा ईश्वरी परिवार से भी न्यारे। तो ब्रह्मा बाबा की जो स्टेज थी, इस स्टेज के कारण ही शिव बाबा ने कहा फॉलो फादर। हमें भी बाबा को फॉलो करना है। हर कदम में ये देखना है कि हमारे कदम ब्रह्मा बाबा की तरह हैं। और सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने अपने मोह पर विजय प्राप्त की है। जब मोह जीत बनेंगे तब इंद्रिय जीत बनेंगे। जब इंद्रिय जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। जब जगत जीत बनेंगे तो हमारी आत्मा की विजय होगी। तो इस आत्म विजय के लिए मोह जीत बने। आज हम मोह जीत राजा की कहानी रिवाइज करेंगे, जिसको बाबा मुरली में सदैव याद करते। बाबा कहते हैं मोह जीत राजा को देखो। मोह जीत राजा, उनका बेटा राजकुमार जंगल में जाता है। जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत आगे निकल जाता है। इतना आगे निकल जाता है कि उसके सारे साथी पीछे छूट जाते। वो अकेला रह जाता है। उसको बहुत प्यास लगती है। वो प्यास के कारण व्याकुल होता है। वो इधर उधर देखता है तो उसकी एक कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया में जाता है। वहां एक सन्यासी दिखाई देते हैं। वो सन्यासी से आग्रह करता है कि मुझे पानी चाहिए। सन्यासी उसे पानी देते हैं और उससे उसका परिचय पूछते, तुम कौन हो? राजकुमार कहता है, मैं मोहजीत राजा का पुत्र राजकुमार हूं। सन्यासी ने कहा, राजा और मोहजीत, ये कैसे हो सकता है? असंभव। उसने कहा, हमारे पिता मोहजीत हैं। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कितने दिन से इस कुटिया में बैठा हूं, कितने दिन से मैंने संन्यास लिया हुआ है और मुझे भी मोह को जीतने में कितनी मेहनत लग रही है, और फिर एक राजा कैसे मोह जीत हो सकता है? राजकुमार ने कहा, भले ही आप परीक्षा ले सकते हैं, मेरे पिता मोहजीत हैं तो हैं, वहां प्रजा भी मोहजीत है, पूरा राज्य मोहजीत है। सन्यासी ने सोचा परीक्षा लेनी चाहिए। उसने राजकुमार से कहा, तुम अपनी कमीज हमें दे दो। उसने उस कमीज को खून से रंगा और उस खून से रंगी हुई कमीज को लेकर उस राज्य में गया। सबसे पहले वो प्रजा से मिला। उसने प्रजा से कहा कि ये राजकुमार की कमीज है। राजकुमार को शेर ने मार डाला है। राजकुमार खत्म। प्रजा ने कहा, कोई बात नहीं, जो आया है वो जाएगा। इतने ही दिन का भाग्य था, इतने ही दिन का साथ था। अब वो साथ खत्म हो गया। इसमें किसी शोक की जरूरत नहीं है और किसी शोर की जरूरत नहीं है। आप शांत हो जाइए। सन्यासी आगे बढ़ा। सन्यासी राजकुमार के भाई और बहन से मिला। उसने उनको भी बताया कि राजकुमार खत्म हो गया है। भाई बहन दोनों ने कहा कि कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता है। इतने ही दिन का साथ था हमारा और उसका। अब वो किसी और का भाई है। अब कोई और उसकी बहन है। इसमें किसी दुख की बात नहीं है। इसमें किसी शोर की बात नहीं।
सन्यासी और आगे बढ़ा, राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, तुम्हारे पुत्र राजकुमार का निधन हो गया है, वो समाप्त हो गया है। राजा ने कहा कि आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। शरीर तो है ही नाशवान, शरीर का तो नाश होना ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है, उसका शरीर चला गया, लेकिन आत्मा अमर है। पर इसमें भी कोई दुख की बात नहीं है। मेरा दूसरा पुत्र है और मैं दूसरे पुत्र को राजगद्दी दे दूंगा, उसे राजा बना दूंगा। अब सन्यासी आगे बढ़ा, रानी के पास, राजकुमार की माँ के पास और राजकुमार की पत्नी के पास। उनसे भी उसने सब कुछ बोला। उन दोनों ने भी इस बात को सुनकर वैसा ही जवाब दिया। कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, शांत, गंभीर। सन्यासी को लगा सचमुच इस राज्य में राजा से लगाकर प्रजा तक सब मोह जीत हैं, किसी को भी मोह नहीं है। सन्यासी ने फिर बताया कि मैं तो तुम लोगों की परीक्षा लेने आया था, लेकिन इस परीक्षा में तुम सभी उत्तीर्ण हो, इस परीक्षा में तुम सभी पास हो। फिर सन्यासी ने राजकुमार को बुलाया और राजकुमार को फिर गद्दी पे बिठाया, उसका राज्याभिषेक किया और फिर राज्य कारोबार आगे बहुत अच्छी तरह से चला। तो मोह जीत राजा। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और जब तक हम नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक स्मृति लब्धा नहीं हो सकते। जब नष्ट मोहा होंगे, स्मृति स्वरूप होंगे, तब हम अपनी अंतर यात्रा में कामयाब होंगे, हम अपनी अंतिम मंजिल को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक करें। हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार और समय की रफ्तार साथ साथ चल रही है। हम अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाएं, उसको तेज करें। आज सभी कन्याओं के माता पिता सम्मुख हैं। इस विषय में भी कुछ चर्चा करना है, इसमें भी हमें फॉलो फर्दर करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बहुत छोटी छोटी बच्चियों को अपने पास रखा। गुलजार दादी मात्र 5 वर्ष की थी। इतनी छोटी छोटी आयु में कन्याओं को अपने पास रखा, उनकी रूहानी परवरिश की, और ऐसी परवरिश की जो ये दादियां इतनी महान और इतनी श्रेष्ठ बन गईं, जो सारे विश्व के आगे प्रत्यक्ष हुई। पूरा विश्व आज इन दादियों को इष्ट देवी के रूप में देख रहा है, जगदम्बा के रूप में देख रहा है। पर ये इतने महान कैसे बने, इतने ऊंचे कैसे बने? हमें उनकी महानता दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे उनका त्याग, उनका तप क्या था? ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे थे, लेकिन दादियां कहती थी बाबा नियम कायदों में, मर्यादाओं में, अनुशासन में बहुत पक्के थे।
उठने का नियम, बैठने का नियम, खाने का नियम, पीने का नियम, देखने का नियम, सुनने का नियम, यहाँ तक कि सोने का भी नियम था, सोने की भी मर्यादा थी। उसको भी बाबा देखते थे कि नींद भी सतो प्रधान होना चाहिए, नींद में भी शुद्धि होनी चाहिए, नींद भी योग युक्त होना चाहिए। इतनी मर्यादाओं के अंदर ब्रह्मा बाबा ने इन दादियों को रखा, पर ये दादियां बहुत शक्तिशाली थीं, जो उस कड़े अनुशासन को सहन कर पाईं, और इस कड़े अनुशासन को उन्होंने सहन किया, इसीलिए इतने बड़े कार्य को दुनिया के अंदर कर दिखाया, जो कोई नहीं कर सकता। जो जितने कड़े अनुशासन में रहेगा वो उतना शक्तिशाली बनेगा। अगर छोटी छोटी सी बातों में आंखें नम हो जाती हैं, छोटी छोटी सी बातों को भी सहन नहीं कर पाते हैं, तो आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो दादियों के अंदर बहुत सहन शक्ति थी, जो ब्रह्मा बाबा के तेज को सहन किया, बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा और भावना से। और आज हम देखते हैं कि इन दादियों ने वो काम किया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। देश विदेश सब में हर आत्मा को विषय विकारों से मुक्त कर हर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना, इतना श्रेष्ठ काम कौन कर सकता है? लेकिन दादियों ने कर दिखाया। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ये समझ रहे हैं कि ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम सिर्फ एक आत्मा हैं और एक परमात्मा की संतान है। दादियों ने स्वयं को प्रत्यक्ष किया अपनी श्रेष्ठ धारणाओं के आधार से, अपनी पवित्रता के आधार से। दादियों की यूनिटी, दादियों की प्योरिटी, दादियों का आपस में लव, आपस में रिगार्ड, आपस में रिस्पेक्ट, दादियों का संगठन, इसने ही सारा काम किया है। तो स्वयं को प्रत्यक्ष किया अपनी प्योरिटी और रॉयल्टी से, और भगवान को भी प्रत्यक्ष किया। तो इसलिए हमें भी इन कन्याओं की परवरिश ब्रह्मा बाबा की तरह करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बदलना होगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम बदलेंगे तब हम इनको एक सही अनुशासन में रख पाएंगे, सही नियम कायदों में रख पाएंगे, सही रूप से इनको संयम सिखा पाएंगे, इनकी ईश्वरीय रूहानी पालना कर पाएंगे। तब ये एक शिव शक्ति के रूप में इस यज्ञ के अंदर आएंगे और इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में मददगार बनेंगे, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनेंगे। हम चाहें तो इनको एक ऐसा रूप दे सकते हैं जो ये ऐसा काम करें जो आज तक किसी ने न किया हो। ये एक ऐसा काम करें, इस प्रकार से ब्रह्मा की बचाए बने, इस प्रकार से शिव बाबा के मददगार बने जो आज तक कोई न बना हो। और भगवान का वो कार्य, सृष्टि परिवर्तन का, भगवान का वो कार्य, नर्क को स्वर्ग बनाने का, ये कर पाए, इस प्रकार की ताकत हमें इनको देना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे बदलना होगा।
मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपने लिए काम किया। पहले ब्रह्मा स्वयं हर कदम त्याग का पहला, फिर दूसरे को शिक्षा दी। तो हमें भी ऐसा ही करना है। और ये जनवरी मास चल रहा है, ये तो वैसे भी बहुत वरदानी मास है। इस वरदानी मास में हम सभी इस पृथ्वी लोक के लगाव से मुक्त बने, अव्यक्त वतन की सैर करें और अपने फरिश्ते स्वरूप को हासिल करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ उम्मीदों के साथ ये जनवरी मास आप सबको बहुत शुभ हो। आप इस जनवरी मास में अपने पुरुषार्थ की रफ्तार इतनी अधिक कर पाएं जो समय की रफ्तार से भी आगे निकल जाए, ऐसी हमारी शुभ इच्छा है। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया, फरिश्ता रूप जो तुमने पाया। ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया, ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया, फरिश्ता रूप जो तुमने पाया। ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया। साकार में मिलने की एक तमन्ना थी, साकार में मिलने की एक तमन्ना थी। आज साकार रूप फिर याद आया, आज साकार रूप फिर याद आया। फरिश्ता रूप जो तुमने पाया। ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया। तेरे जैसा बाबा हम भी बनेंगे, तेरे जैसा बाबा हम भी बनेंगे। रोशन करेंगे नाम तेरा ऐसा, रोशन करेंगे नाम तेरा ऐसा। किया तुमने शिव का जैसा। ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया। सृष्टि का रचयिता तुम्हें ही
कहते, सृष्टि का रचयिता तुम्हें ही कहते। भागीरथ ऐसा जो शिव को भाया, भागीरथ ऐसा जो शिव को भाया। फरिश्ता रूप जो तुमने पाया, ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया। ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया।